भक्ति की परिभाषा के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम के टीका में आचार्य भगवान लिखते हैं, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों के गुणों में जो जो अनुराग भाव होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, राग भाव अलग है। राग क्या है? राग विषयों के खातिर होता है और अनुराग गुणों के खातिर होता है। और अनुराग का मतलब होता है हम आपके गुणों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, है ना। जिस पद के लिए आपने प्राप्त किया वह पद मुझे भी क्या प्राप्त हो, आशीर्वाद दीजिए, कई के लिए। भक्ति पूर्वक जो भक्त्या जिना नाम, है ना, भक्ति भाव से, है ना, भगवान का दर्शन करो। तो भक्ति से क्या करना है ना, भगवान का दर्शन भक्ति पूर्वक करना। भक्ति से भगवान का दर्शन करते हैं और जब मंदिर जी में प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय निस्संग होना चाहिए, कोई परिग्रह आडंबर हमारे साथ में नहीं होना जो हमें आकुलता उत्पन्न करे। और भक्ति से जिनानम अनुपमम, अने जय सदनम, जिनेन्द्र देव का उपमा रहे जिनालय। अब दो चीज, एक चैत्यालय और एक मंदिर, क्या क्या अंतर है दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, चैत्यालय निजी होता है और मंदिर सामाजिक होता है। चैत्यालय निजी होता है और मंदिर जो होता है वो सामाजिक होता है। चैत्यालय पर शिखर नहीं होता है, चैत्यालय में शिखर नहीं होता है और मंदिर पर क्या होता है, शिखर होता है। दूसरी बात, मंदिर में कितनी बड़ी भी प्रतिमा तुम विराजमान करो कोई दोष नहीं है, लेकिन चैत्यालय में तिल के दाने से लेकर के 11 अंगुल से अधिक बड़ी प्रतिमा चैत्यालय में नहीं रख सकते हैं। कितने अंगुल की? 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा चैत्यालय में नहीं होती है। चैत्यालय में सिर्फ, है ना, तिल के दाने के बराबर से लेकर के 11 अंगुल तक की प्रतिमा भगवान की विराजमान होती है, उससे बड़ी प्रतिमा वहां पर विराजमान नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रख के चलना, चैत्यालय जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसका रास्ता अलग होता है ना। भगवान को विराजमान करके रखते हैं। तो चैत्यालय क्यों होता है? चैत्यालय कभी अगर हमें मंदिर नहीं जा पाए, कभी मंदिर बंद मिला तो हम अपने घर पर भगवान का क्या है, लेकिन चैत्यालय जैसा होना चाहिए। चैत्यालय जैसा होना चाहिए। और विशेष बात यह है, राजा सुविधि आदिनाथ भगवान का जीव राजा सुविधि की पर्याय में था, उसकी मुनि दीक्षा लेने की प्रगाढ़ भावना थी। देखो यहां पर ध्यान दो, सुनने योग्य बात है, बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। मथाया में आपको परोस रहा हूं, आपको मथने की जरूरत नहीं है, आपको पन्ना पलटने की जरूरत नहीं, मैंने आपको निकाल के पूरा दे रहा हूं। आदिनाथ भगवान का जीव का जो राजा सुविधि की पर्याय में था, उसकी मुनि दीक्षा लेने की बहुत भावना थी, लेकिन मुनि बनने के लिए समस्त प्रकार के आरम्भ परिग्रहों का त्याग करना होता है। उसका केशव नाम का पुत्र था और केशव नाम के पुत्र से उसका मोह नहीं छूट रहा था। इतना मोह था कि इसका मोह क्या, और मुनि बनना है तो इसका मोह तो क्या करना पड़ेगा? इस मोक्ष मार्ग में, बोलो, इस मोक्ष मार्ग में पत्नी का मोह नहीं चलता है। इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो, मन भटकना नहीं चाहिए। मोक्ष मार्ग में पत्नी का मोह नहीं चलता। कलत्र जिसे बोलते, पत्नी के लिए कलत्र बोला जाता। और मित्र का भी मोह नहीं चलता है। मोक्ष मार्ग में पुत्र का भी मोह नहीं चलता है, परिग्रह का भी मोह नहीं चलता है। इन सब से अब मैं बेटे का मोह कैसे छोड़ूं? तब मालूम उसने 11 प्रतिमा की व्रत ले लिए, क्षुल्लक बन गया। और चैत्यालय था घर में, तो चैत्यालय में ही रहता था अपने पुत्र के साथ, और पुत्र रोज आहार कराता था। मैं मुनि बन करके अपने व्रतों में दोष नहीं लगाऊंगा। मेरा मोह नहीं छूट रहा है तो मैं नहीं बनूंगा मुनि। बेटे से इतना प्रगाढ़ मोह था तो उसने मुनि दीक्षा ना लेकर के सिर्फ क्षुल्लक बना और चैत्यालय में रहता था, और उसका पुत्र था वो सेवा करता था।
जबकि पुत्र को पिता से मोह नहीं था, पिता को एक तरफा बात थी। क्या? एक तरफा बात थी। बेटा बोल रहा था, पिताजी छोड़ो मोह, हम जैसे तुमने अनंत पुत्र प्राप्त किए, मेरे कारण जिनलिंग को क्यों छोड़ रहे आप स्वीकार करो, मुनिवेद धारण करो। मैं थोड़ी, हम तो पृथ्वी पर हम आपकी सेवा करेंगे, भैया वृत्ति करेंगे, चर्या कराएंगे, पर आप भगवान बनने से वंचित क्यों है ना? इस चमड़े के मोह, मेरे अगर मान लो मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या करोगे आप फिर? अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या करोगे आप फिर? लेकिन जिसके ऊपर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, उसके लिए जैसे मृत व्यक्ति के अंदर पानी प्रवेश नहीं पाता है, इसी प्रकार से है ना, जो जीव विमुख को साबो दंसन मुख को होई चल साबो, साबो लोय अपुजो लोयत्रम्मी होई चल साबो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ में लिखते हैं, ध्यान दो मेरे शब्दों पर। जीव विमुख को साबो, दंसन मुख को होई चल साबो, जिसके शरीर के अंदर से आत्मा निकल गया है, जीव विमुख को साबो, वो सौ है। क्या है? जीव विमुख को साबो, जिसके अंदर से आत्मा निकल गया है वो सौ है। जीव विमुख को साबो, दंसन मुख को होई चल साबो, और जिस व्यक्ति का श्रद्धान मर चुका है वो चलता फिरता सौ है। हमें नहीं है श्रद्धा, ना देव पर, ना शास्त्र पर, ना गुरु पर। ये पत्थर को पूजने से क्या होता? ये कागज को पढ़ने से क्या होता? ऐसे जी कपड़े उतारने से, नंगे होने से कोई मुनि बनता है? काहे के महाराज? ऐसे जिस व्यक्ति की भावना, जीव विमुख को साबो, दंसन मुख को होई चल साबो, साबो लोय अपूज्यो लोयत्रम्मी होई चल साबो, जैसे सौ मुर्दा अपूज्य होता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन से रहित पुरुष भी अपूज्य होता है। इसलिए आस्था बिल्कुल बना के रखो, आस्था में कोई परिवर्तन नहीं आना, बिल्कुल निर्मल दृष्टि बना करके रखो। निर्मल दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। कौन क्या कर रहा है इस पर नजर मत ले जाओ, मुझे क्या करना है इस पर दृष्टि रखो। बोलो कौन? मैंने आपसे कह दिया रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, अब मैंने तो कह दिया, लेकिन आप माने तब, नहीं माने तो मैं क्या करूं? अब बताइए, मैंने कह दिया कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, अब कोई व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्या करूं? अब मैं सोचता हूं उसके विषय में, कैसा पापी है, कैसा दुष्ट है, कैसा अज्ञानी है, आलू नहीं छोड़ता है, जैन कुल में जन्म लेकर के। तो इससे क्या होने वाला है? अपना काम मार्ग बताना, चलना ना चलना उसका। अब तुम काहे को संकलेशता कर रहे? बस कौन क्या कर रहा है इस पर दृष्टि मत ले जाइएगा, हमें क्या करना है उस पर ध्यान दो, तो तुम्हारा धर्म सदेगा, संयम सदेगा, कर्म की निर्जरा होगी। और मैक्सिमम लोग, 90% लोग बस इसी से परेशान रहते, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता है। पर हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? तो मैं क्यों कहते वो चौका नहीं लगाता, तुम्हारा चौका हो गया, अब बस शांति रखो। तुम क्यों उसके पीछे बड़े चौका नहीं करता, चौका नहीं, इसको समाज से बाहर निकालो। अरे समाज से तुम बाहर निकाल दोगे, उसके भावों से थोड़ी बाहर है ना। तुमने किसी का मार मार के तुमने चौका जबरदस्ती लगवा दिया तो 5 दिन में 4 दिन अंतराय होंगे, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपके लिए। क्या तुम किसी से बिना भाव के तुम काम कराओगे ना, तो 5 दिन में से 4 दिन अंतराय होंगे। और तुम अच्छे भाव से चौका लगाओ, 5 दिन में 5 निरंतर आहार हो, कोई विघ्न तुम्हारे चौके में नहीं आएगा, कोई भी विघ्न तुम्हारे चौके में नहीं आएगा। कोई तुम तीर्थ यात्रा को भाव से जाओ, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। और एक को भी तुम जबरदस्ती धर के ले गए, चल शिखर जी, चल शिखर जी, चल शिखर जी, घर में क्या करेगा, चल शिखर जी, हाथ पैर बांध बांध के उसको गाड़ी में डिग्गी में डाल के ले गए ना, तो समझो कि आगे जाके भिड़ना ही भिड़ना गाड़ी। वो तो जप ही रहा कि हे भगवान गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हे भगवान गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हे भगवान हाथ पैर टूट जाए, है ना। वो जप ही रहा तो उसका दिमाग ही उल्टा चल रहा है। इसीलिए भैया किसी एक खुरापाती को मत बिठालना, हाथ जोड़ के आपसे विनंती है, किसी भी खुरापाती को नहीं बिठालना। और तुम बिठा लोगे, तुम सीधी जाप जपोगे, वो तुमको उल्टी जाप जपेगा, उल्टी जाप जपेगा वो। तो इसलिए कौन क्या कर रहा करने दो उसके लिए, उस पर ध्यान मत दो।
अब कितने लोग शराब पीते, मंदिर खुलने को अनुमति नहीं मिली और शराब की दुकानें खुल गई, और देखो कैसी भीड़ पड़ी शराब की, लोग तिलक लगा रहे, लोग फूल डाल रहे, जैसी कलयुग जैसे अमृत मिल गया हो। वहाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान ही नहीं रहा, और तो हम तो पिएंगे, 4-4 बोतल ले गए, 2 महीना से नहीं मिला, कसर निकालेंगे हम तो। ऐसी लोगों की भीड़ लगी, हम क्या करें आर्त ध्यान उसको करने का, भैया उनका हो जाने, अपन को सामयिक करना, अपन अपनी सामयिक करो। तो ऐसे जो क्या है ना, जिन्हें उपमा चैत्यालय, तो चैत्यालय होता है, उस चैत्यालय में आराधना, अभी भी बहुत जगह चैत्यालय बने हुए हैं। अब बताओ, जिनका चैत्यालय थे उनका नियम पल गया, जिनको नहीं थे चैत्यालय या मंदिर बंद रहे तो उनको दर्शन करने को नहीं मिला। तो ऐसे जिनालय, क्या जिनालय, और मालूम सर्वत्र तीनों लोकों में जिनालय है। कितने? तीनों लोकों में जिनालय है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों में जिनालय। इसलिए मैं आपको बोला 3 लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते। कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है बताओ, बताओ कहाँ है सबसे ज्यादा मंदिर? अधोलोक में। कहाँ? नरक में भी मंदिर है। ये पीछे वालों के सुन के होश उड़ गए, इनको पता ही नहीं था कि नरक में भी है। कहाँ? नरक में भी मंदिर हैं, दर्शन करने चलोगे? खुश हो गए। निकालो भाई ट्रेन, गाड़ी आड़ी निकालो, लगाओ कोई व्यवस्था, टिकट रख देना। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, सवारी में तैयार करूंगा, सवारी में तैयार है भैया। ये ध्यान रख करके चलो, सबसे ज्यादा जिनालय कहां है नरक में? कितने? 7,72,00,000। कितने? प्रथम जो नरक है उसके 3 भाग, खरभाग, पंखभाग, अव्वल भाग। तीसरे भाग में नारकी रहते, 2 भागों में 7,72,00,000 जिनालय। रोज पूजा होती, ध्यान दो इधर। लॉकडाउन में भी पूजा हो रही थी वहां, लॉकडाउन में भी अभिषेक हो रहा था भगवान का। अभिषेक होता है रत्नों के कलशों से, पूजा होती है अष्टद्रव्य से, छत्र लगा हुआ है, चमर लगा हुआ है, अष्ट प्रातिहार। प्रश्न उठ रहा कौन करता? जल कहां से ले जाते? कुआं है क्या वहां? तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? सब देवो पुनि देवता लोग सब क्या करते? भगवान का क्या करते? देवता लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, देवता लोग पूजा करते हैं। वो सब अपनी व्यवस्था, कहाँ से जल लाना, कहाँ से द्रव्य लाना, कहाँ से क्या लाना, वो सब लेकर के आते हैं, सब लेकर के आते हैं, और सब वो क्या करते हैं? व्यवस्था बनाते हैं, वो सब व्यवस्था बनाते हैं। तो 7,72,00,000, और मध्यलोक में 458, और ऊर्ध्वलोक में 84,97,023। ऊर्ध्वलोक में 84,27,023 है ना, 23। इतने अकृत्रिम क्या है? इतने अकृत्रिम जिनालय हैं। इतने क्या है? इतने अकृत्रिम जिनालय है। रोज पूजा आराधना होती है, रोज भक्ति होती है ना, रोज सब कुछ वहां पर होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके चलना कि ऐसे चैत्यालयों में त्रिपरित्या में 3 प्रदक्षिणा दे करके, कितनी? जब भी मंदिर में जाओ तो कितनी परिक्रमा देना? 3 प्रदक्षिणा देना। और परिक्रमा देते से प्रभु पतित पावन अथवा दर्शनम देव देवस्य, कोई ना कोई विनती पढ़ते। 3 परिक्रमा, 5 नहीं लगा सकते? बोलो ना, हाँ ना कुछ तो बोलो। 5 नहीं लगा सकते? लगा सकते। 7 नहीं लगा? 5, 7, 3, 27, 54, 108। तुम्हारी इच्छाओं तो लगाओ, जितनी लगाना चाहो उतनी परिक्रमा लगा सकते हो। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाते, उससे अच्छा परिक्रमा वॉक पर जाओ ना, लगाओ 108 परिक्रमा। तो इतने भी लगा सकते, लेकिन समयानुसार। क्या? समयानुसार भक्ति के 3 प्रदक्षिणा देकर स्थित्वा, खड़े होकर के, पश्चात नत्वा, नमस्कार करके, है ना, 3 परिक्रमा लगा करके, और पश्चात क्या हो करके? खड़े हो करके, दोनों हाथों को जोड़ करके, है ना, और मस्तक झुका करके
भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार निषद्या, बैठ करके, खड़े होकर के हाथ जोड़ना, फिर बैठ करके गवासन से, जैसे गाय बैठती है उस आसन से बैठ करके नमस्कार करना। लेकिन गवासन भी सबके बस की बात नहीं है। जिनकी पेट और पेटी बड़ी होती है उनसे ना गवासन लगता है ना उनसे पद्मासन लगता है, बैठा ही नहीं जाता है। गवासन ही नहीं लगा पाते हैं कि नमस्कार, तो गवासन पूर्वक भगवान को क्या नमस्कार का कैसे, जो भू स्पर्शनात्मक ये दोनों हाथ ऐसे पूरे जमीन में लगा दो और ये मस्तक यहां से पूरा जमीन में लगा दो। भाले संस्थाप बुद्धिया, क्या इधर देखो, भाले पूरे जमीन पर दोनों हाथ और पूरा मस्तक जमीन में लगना, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, भाले संस्था। भाल माने क्या होता है, इस भाले, ये भाला सबका भला करे, ये भाल सबका भला करे, ये भाल भाला ना बन जाए, ये भाल, बोलो ये भाल भाला ना बन जाए। इस भाल से, भाल माने मस्तक, भाल माने क्या होता है, भाल माने क्या होता है, मस्तक, भाल माने क्या हो, मस्तक। तो इस प्रकार से भगवान को क्या करना, जो करता है भाव से नमस्कार, वो करता है कर्मों का, पापों का तिरस्कार। तो एक बार तो 24 घंटे में मंदिर जाना ही चाहिए। बोलो कितने, एक बार तो 24। अच्छा है भोजन करने से पहले दर्शन करने जाओ, कदाचित वक्त ना मिले तो शाम को जाओ, शाम को नहीं पहुंच पाए तो रात्रि में जाओ, पर बिना मंदिर के भोजन नहीं करना चाहिए। और विधिवत जाकर के भगवान का दर्शन प्रदीक्षित्वा, खड़े होकर पर नत्वा नमस्कार निषद्या बैठ करके सनई उच्चारण परिणता, मन से धीरे धीरे मंद स्वर में उच्चारण करता हुआ हंसते हुए दोनों हाथों से भाले संस्ताप ललाट पर रख करके बुद्धिया, बुद्धि पूर्वक मेरे दुरितरम पाप हरने वाले है ना, दर्शनम देव देवस्य, बोलो दर्शनम, बोलो दर्शनम, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप, बोलो दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरा पाप नाश के लिए प्राप्त हो जाए।